को। पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में जो हमारी गाड़ी होती है या मोटरसाइकिल होती है, तो उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है उत्तल दर्पण। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो धारा मापने की इकाई क्या होती है, सही आंसर आपको देना है। तो धारा मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। धारा मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? अगर हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाए तो उसकी समय अवधि पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? ये सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जब आप पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है दोस्तों? तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये होती है पराश्रव्य। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पराश्रव्य तरंगे कितने हर्ट्ज की होती हैं? ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो आवृत्तियां होती हैं वो पराश्रव्य कहलाती हैं दोस्तों। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? मतलब ध्वनि का जो वेग है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस चीज में होगा? लोहे में होगा दोस्तों। ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर तरल में होता है और तीसरे नंबर पर गैसें आपकी आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनीमोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है दोस्तों? क्या मापा जाता है एनीमोमीटर की सहायता से? तो क्या मापा जाता है? हवा की गति को मापा जाता है। हवा की गति और दिशा को मापने के लिए काम आता है एनीमोमीटर। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अगर बात करते हैं निकट दृष्टि दोष हो गया है तो कौन सा लेंस आप उपयोग करेंगे? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। सी आपका सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों हमें कैसा दिखाई देता है? जब हम देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, बट अगर हम बात करें अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है तो उसे काला दिखाई देता है। सी आपका सही हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो शून्य में दोस्तों स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, समान होगा। समान त्वरण से ये गिरेंगी दोनों वस्तुएं। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये आधारित होता है न्यूटन के तीसरे नियम पर, यानी तृतीय नियम पर। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम है? अगर जल में तैर रहे हैं तो न्यूटन के कौन से नियम का आप पालन कर रहे हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों जल में तैरना न्यूटन का तीसरा नियम होता है, यानी कि जब हम पानी को धक्का देते हैं तो हम पर पानी का समान बल लगता है और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गूंजनहीन हॉल का अनुकरण काल इनमें से कितना होता है दोस्तों? अगर गूंजनहीन हॉल की बात करें तो उसका अनुकरण काल पूछा जा रहा है, तो अनुकरण काल कितना हो जाएगा? सही आंसर आपको देना है। तो गूंजहीन ध्यान रखिए, गूंजहीन हॉल का अनुकरण काल कितना होता है? 0 सेकंड। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो एक जैव पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करके कार्य को किया जाता है, तो कौन कौन सी है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो ये कौन सी हो जाएगी? सोनोग्राफी हो जाएगी। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की छवि बनाई जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं दोस्तों? ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, तो आपका सही आंसर अनुदैर्ध्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? क्या सत्य है बताइएगा। तो दोस्तों इनमें सही क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा और ये बताइएगा कि आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो दोस्तों ये कौन सी होती हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उन्हें ही पराश्रव्य कहते हैं। ये आम इंसान नहीं सुन सकता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था दोस्तों? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गाल्टन हो जाएगा। इसलिए आपने सुना भी होगा गाल्टन सिटी का नाम, तो इन्हीं के नाम पर वो रखा गया है। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? तो ये लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? अगर विमानों के आंतरिक भागों की सफाई करनी है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये होती है श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनियां, जिन्हें आम इंसान मनुष्य सुन सकता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तरंग का वेग, आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध दिया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा तरंग गति का मूल सूत्र क्या है? आपका विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि वेग, आवर्ती और लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कथन दिया गया है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, कारण चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा ए, क्योंकि रात में आप सभी जानते हैं चमगादड़ रात्रि में बिना टकराए उड़ती हैं, परंतु आर जो है वो गलत हो जाएगा। चमगादड़ रात्रि में उड़ते समय इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, जिससे वे किसी वस्तु से बिना टकराए उड़ सकते हैं। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि चाल क्या होगी दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, मतलब कि ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है दोस्तों, तो किसमें करेगी दोस्तों? तो ये करेगी स्टील में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक रहेगी दोस्तों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोसों में ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर आपका लोहा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं रहेगा? तो ये सी हो जाएगा, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये सही हो जाएगा। ये लाइन गलत दी गई है, सही नहीं है ये लाइन। वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का वेग क्या रहेगा दोस्तों? तापमान घटने से घटता है। डी आपका सही हो जाएगा, तापमान घटने से घटता है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं दोस्तों। सही आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा आपका मैक संख्या। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसके संबंध में किया जाता है दोस्तों? तो ये वायुयानों के लिए किया जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये त्वचा होती है। सी आपका सही हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा H2O। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं दोस्तों? तो पौधे जो है किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट हो जाएगा। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो हवा में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो ये नाइट्रोजन होती है। सी आपका सही हो जाएगा। लगभग 78% पाई जाती है। जल को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के? तो ये किया जाता है आशवन विधि। ये आपका सही हो जाएगा। दूध से घी किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है अपकर्षण। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? तो प्रकाश की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बी आपका सही हो जाएगा। द्रव्यमान की इकाई क्या है दोस्तों? द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो ये होती है किलोग्राम। बी आपका सही हो जाएगा। आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करने में, और अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारे लिए ये एक मोटिवेशनल होता है दोस्तों। मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो मानव शरीर की बात करें तो उसमें ऊर्जा की इकाई जो होती है वो कैलोरी होती है। कैलोरी में मापते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य तापमान किसे कहते हैं दोस्तों? सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 हो जाएगा, और अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 हो जाएगा। तो दोनों ही ये सही हो जाएंगे, बी और सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है।
दही बनने की प्रक्रिया किसके कारण होती है? तो दही कैसे बनती है दोस्तों? तो ये जीवाणुओं से बनती है, याद रखिएगा, जीवाणु यानी कि लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो है वो दही बनती है। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो किस पर करता है? ये ऊष्मीय प्रसार पर काम करता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिजली में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? किसका प्रयोग होता है? विद्युत धारा का होता है दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा। एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है दोस्तों? तो एलपीजी में कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों ब्यूटेन। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस धातु का तरल रूप में पाया जाता है? तो कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो ये होता है दोस्तों पारा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी भरी जाती है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो विद्युत बल्ब में हम नाइट्रोजन भरते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्गन भी भरते हैं, अगर विकल्प में ऑर्गन होगा तो